कोई भी सामान गिरना नहीं चाहिए। अरे तुम, हवाले तुमने, तुमने, अरे तुम, अरे तुमने, तुम आओ इधर। वो मांगने वाला सामान बॉक्स में रख दो ना। हाँ सेठ जी रखवा दे। किसी ने कुछ देखा तूने? नहीं सेठ जी, किसी ने कुछ देखा नहीं, पर हमें वो सामान कहीं और रखवाना पड़ेगा। सही समय आने पर जाओ, तुम जाओ, जाओ, तुम जाओ। राम सेठ जी। कैसे आना हुआ? भगवान झूठ न बुलाए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, लेकिन ये जो बगल वाले दुकानदार है ना, उसमें तो हद मचा रखी है। हाँ क्या क्या उन्होंने? अरे लूट मचा रखी है। हाँ और नहीं तो क्या, कहता है कि आटे दाल का भाव बढ़ा दिया है, कुएं के फूक की वजह से माल ही नहीं आ रहा है। हाँ ऐसा बता रहा है। बोलिए बताइए, हाँ, ये बताइए। भी कोई बात हुई? हाँ? कुछ तो ऐसे काम मंदा तो हुआ है। डैडी डैडी मैंने पैसे मांगे थे ना, मुझे स्टेशन जाना है यार। क्यों जाना है स्टेशन? ये बताया तो था, मेरा दोस्त आ रहा है फ्रांस से। हाँ क्या नाम बताया था? मैं तो फिर नाना दोस्त। अरे नहीं डैडी, मैथ्यू फिर नाना दोस्त नहीं, मैथ्यू फिर। अब पैसे दीजिए, मुझे लेट होगा। दीजिए ना डैडी। अरे कितने का भी समय नहीं है डैडी। अच्छा जाता हूँ, बाय बाय आंटी। भगवान झूठ न बुलाए। लेकिन हमारा बिट्टू तो, आपका बिट्टू तो काफी बड़ा हो गया है। से पढ़ाई पूरी करके आया अभी अभी। हाँ। जल्दीबाजी रहता है हमेशा। कहाँ से उसका दोस्त आ रहा है, उसका लाने जा रहा है वो। बताओ, बेटा आया है तब जब गांव में कुएं का भूत घूम रहा है। हाँ हाँ, और साथ में मिट्टू फिरंदाज भी। मिट्टू फिरंदाज बिट्टू का दोस्त। हाँ हाँ हाँ। भगवान झूठ न बुलाए। तुम्हें बोलती नहीं, लेकिन मुझे भी अंग्रेजी आती है। 45 डेज में अंग्रेजी सीखी है मैंने। किताब 10 बार पढ़ी है, 10 टाइम्स। हाँ अच्छा क्या लेना था आपको? नहीं मतलब हाँ मतलब, हाँ, जयराम जी। जयराम जी। कैसे काम हो गया? चलो। गाँव वालों को ना मिट्टू की खबर देते। चलो 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 चलो। अरे ये दोनों तो मुझे ही लूट कर चले गए। ये छाता वापस करो, मुझे नहीं चाहिए और मेरे पैसे दो। एक बार दी हुई चीज हम वापस नहीं लेते। हाँ अरे छाता में तो छेद है, पैसे वापस दो। अरे कैसी झूठी औरत हो, लेके गई थी तो देखभाल के गई थी, अच्छा था तब। तो मैं झूठी हूँ? मैं झूठी हूँ क्या? हाँ भगवान अब झूठी। झूठ न बुलाए। लेकिन आप झूठ बोल रही है। हाँ हाँ बराबर बोल रही है भाई। तेरी छाता लेके जाऊंगी। पंडित जी हम करो। इसे बाद में बुलाया, मंगलवार तक सब खत्म करना है। अरे मुझे लगता है कल मंगलवार है ना। हाँ शायद शांति पाठ की तैयारी में लगे हैं पंडित जी। हाँ हाँ, लेकिन तुमको पता है, हाँ, वो विमला का बेटा है, विमला का बेटा। राजू। हाँ, उसको ना धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ क्यों? काम धंधा कुछ करता नहीं था। हाँ। खड़े खड़े बैठे बैठे बस खटिया पे पड़ा रहता था, इसलिए उसके पिताजी ने उसे धक्के मार के भगा दिया। अच्छा ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसे जवान बेटों को ऐसे घर से बाहर निकालना। मैं एक काम करती हूँ, ठीक है? मैं विमला से बिल के आती हूँ, ठीक है? चल मैं जाती हूँ। हाँ? सुनो बहन, मेरा नाम मत बताना है, आपको तो पता है भगवान झूठ ना बुलाए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, नहीं है ना? बोलती, जाती हूँ। हाँ। आम कैसे दिए? चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, चूड़ी। आओ मैथ्यू आओ। ये देखो, ये हमारे गांव की मार्केट है, मतलब बाजार। हिंदी में बाजार कहते हैं। वो देखो कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं, बैंगल्स।
देख लो ये थैंक यू देखो तोड़ मत देना भाई आराम बिट्टू like this अरे ए बिट्टू भैया ये लड़का है कि लड़की है तो लड़का तो लड़की वाला हरकत क्या है यार से आया ना सॉरी हाँ वो देखो सब्जियां फ्रूट्स you like mangoes right Oh, I like mangoes. हमको पता है तुम्हारा नाम मिठू है ना? Yes, my name is Matthew. How do you know? इस गांव में ऐसा कुछ भी नहीं जो हमको नहीं पता। हाँ, पूरे गांव को इंफॉर्मेशन देती हूँ मैं, इंफॉर्मेशन। डैडी डैडी यहाँ तो बहुत मीठा है और क्या क्या है तुम्हारे गाँव और में है ना? तब तू खाओगे? अरे हट मुझे। Bittu brother, come here. Bittu brother, in this village, too much thieves. Three thieves. Too big, one small. No justice. Full to Kangali. Ah. She is poor. He is poor. Everybody is fully poor. Everybody is fully poor. Huh. And one big problem is there is कुआ and between the कुआ उधर ही ना शिंदे सर पढ़ाते हैं पाठशाला में बहुत अच्छा You said cool? कुआ नहीं हुआ अभी नया नया एडमिशन हुआ चलो बच्चे बिट्टू हाँ she said कुआं ये कुआं क्या होता है हाँ यार एक कुआं है तो यहाँ पे पर वहाँ जाना मना है। Why? बोल फिर मैं तुझे शाम को लेके जाऊंगा ओके वो बताना मत फाइनली मैं इंडियन घोस्ट देखेगा घोस्ट आई एम कमिंग छाते वाले भैया थोड़ा मदद कर दीजिए ना अभी ये तो राजू है ना हाँ हाँ ये तो अपना ही राजू है। अबे कहाँ था 2-3 दिनों से सच में ससुराल गए थे क्या कैसे क्या हुआ मुझे लग रहा है और तुझे काल पूरे आंखें भी काली पड़ी लगता है 2-3 दिन से सोया नहीं है भाभी ने अच्छी खातिरदारी जो की है। ये बताना क्या हुआ यहाँ से चलना गाँव में लाइट चली जाती है अंधेरा बहुत अरे ठाक मैं टॉर्च लेके आता हूँ ओके यस
friend of Indian ghost. No changes. Only Jai Bajrang Bali. Jai Bajrang Bali. तूने भी वही देखा जो मैंने देखा. जय बजरंग बली। बाबू. बाबू. शांति पाठ का तैयारी कीजिए. बेटा बैठ के ले आइए. अरे सरपंच जी वो पोस्टर लगा दूं पीछे। सरपंच जी मिले। बेटा थोड़ा ठीक से लगाओ, ऊपर लगाओ. अभी बलून लगेगा नहीं सरपंच जी। सरपंच जी हवन की सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ राम राम सरपंच जी, ये मालाएं भी ले आया हूँ। वो लाउड स्पीकर वाले को बुलाना है, ले जाऊँ? वो सब ठीक है, बाकी लोग कहाँ रह गए भाई, उन्हें भी बुलाओ दे. देखता हूँ। हाँ. सारी सामग्री आ गई है सर। अभी बाकी लोग कहाँ रह गए भाई? मैं अभी बुलाती हूँ। हाँ बुलाओ. जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। इसे क्या हो गया? पता नहीं सरपंच जी, जब से कुएं के पास गया है अजीब अजीब हरकतें कर रहा है बेचारा. तो बेटा तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वहाँ बहुत खतरा है. हाँ हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन गलती हो गई मुझसे. मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ सरपंच जी. अब क्या करें? आइंदा ध्यान रखना. हाँ और तुम्हारे पिताजी साहूकार जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है? डैडी, डैडी को तो मैंने शाम को मार्केट में देखा था, तो घर भी नहीं लौटे. शहर गए होंगे शायद. अरे शहर चले गए भाई, यहाँ पर शांति पाठ का कार्यक्रम है. आज मंगलवार है, ये तो पहले से तय था. तो शहर कैसे चले गए? वो सब तो मुझे नहीं पता सरपंच जी. हाँ, लेकिन अगर कोई काम है तो मुझे बताइए ना, मैं कर देता हूँ. नहीं नहीं मैं देख लूंगा, देख. सरपंच जी राम राम। प्रसाद तैयार है, लेकिन पंडित जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। अरे पंडित जी को तो कब से खोजा जा रहा है, किसी को भेजा है उनके घर पे, आता ही होगा उनको लेकर. सरपंच जी, सरपंच जी, मैं पंडित जी के घर पे जाके आया, वो घर पे नहीं है। अगल बगल पूछताछ करी तो पता चला कल रात से उनके घर पर ताला लगा हुआ है। हाँ हाँ जी, कल ना पंडित जी को हमने बाजार में देखा था. हाँ, किसी आदमी से बात कर रहे थे और फिर जल्दी जल्दी में कहीं निकल गए. क्या हुआ? आपको तो पता है, भगवान झूठ ना बोला, झूठ तो मैं बोलती नहीं. फिर हम लोग अपने घर चले आए, पंडित जी अपने घर. लेकिन पंडित जी अच्छे इंसान है, 100 साल की आयु है उनकी. देखिए आगे पंडित जी. अरे पंडित जी भाई आप कहाँ रह गए थे? पूजा की सामग्रियां बच गई थी, वही लाने गया। ठीक है, शुरू कीजिए. पकड़। क्या है भाई ये? पकड़ तो सही। क्या है? अरे कहाँ से उठाना इसको? कुएं के पास से। कुएं के पास? वही तो आवाज आ रही है. अब ये तो वही आवाज है, तो कुएं के पास आ रही है। बंद करो ये भूत का नाटक. अब तो पकड़ आ चुके हो. मुझे माफ कर दिए सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। चुप रहो. तुमने पूरे गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया है. नहीं सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया, सच में मुझे माफ कर दीजिए। ये सही बोल रहा है सरपंच जी, सही बोल रहा? इसने कुछ नहीं किया. असली गुनहगार तो कोई और है. कौन? हवलदार साहब ले आइए. हट, अरे बता आगे कहानी। मैं हूँ कुएं का असली बोर,
2 साल से डर लोगों से मैंने फैलाया है, कुएं का भूत बनकर। साहूकार, तुमने ये किया क्यों? वो मैं बताता हूँ आपको। जब मैं पहली बार इस गांव में आया था तो मुझे थोड़ा अजीब लगा। इस कुएं का रहस्य सुलझाने के लिए मैंने मंदिर के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया था सरपंच जी। मंदिर के ग्रंथों में पता चला इस गांव का पूरा इतिहास उसमें है। ये गांव राजा विक्रमादित्य का बसाया हुआ है। आगे पढ़ने पर पता चला कि ग्रंथ के कुछ पन्ने फटे हुए थे। दरअसल ये ग्रंथ साहूकार जी के हाथ में लग गया था और इन्होंने ही वो पन्ने फाड़े थे। अरे पर आपने ये सब कैसा किया पंडित जी? आपकी जान को खतरा हो सकता था। जो पन्ने फाड़े गए थे सरपंच जी, वो खजाने के पन्ने थे। खजाना? जी हाँ, उसमें खजाने का विवरण था, राजा विक्रमादित्य का खजाना। और वो पूरा खजाना इस कुएं में छिपा हुआ है। कुएं में? जिसका पता हमारे साहूकार जी को लग गया था और फिर इन्होंने ये सब नाटक किए। पर आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता था पंडित जी, आपने इस बात का पता लगा कैसे? आप सही बोल रहे हो सरपंच जी, एक पंडित को जान का खतरा हो सकता है, लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ। जी हाँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर समर बहादुर। डैडी, आपने ये सब क्यों किया डैडी? वो खजाना मेरा है, मैंने उसे ढूंढा है। इन गाँव वालों का कोई लेना देना नहीं है। वो खजाना मेरा है, वो खजाना मेरा है। साहूकार, तुमने गांव वालों के भरोसे को तोड़ा है। भूत के डर से कितने लोग अपने पुरखों की जमीन को बेचकर चले गए और कितनों ने गांव छोड़ दिया। कोई कहीं नहीं गया सरपंच जी, सब यही है। ये? जी हाँ, औलाद साहब ले आइए। जी सर। अरे पर ये कैसे भाई? अरे गोविंद, तुम भी? वो तो साहूकार जी अपने मुंह से बताएंगे। बताइए। मेरे रास्ते में जो कुछ आया सबको मैंने कैद कर दिया। कुछ लोगों से मैंने कुएं की खुदाई की, कुछ लोगों से मैंने बक्सों में खजाना भर दिया और ये लोग जिंदा रहने के लिए मेरा काम करते रहे। उसके बाद आपने खुदाई की जो आवाज आई थी न आई, इसलिए डरावनी आवाज निकलती थी। और ये सब गोविंद ने किया तो उसको रातों रात पकड़ के गोडाउन में कैद कर दिया। यही मुझसे गलती हुई और फिर इस इंस्पेक्टर मुझ पर शक हो गया। बस बस, आगे कहानी अब जेल में सुनाइएगा। जी, ले जाइए इसे। ले जाओ। अरे चुप, मेरी वजह से तू सरपंच हुआ है, देख लूंगा एक एक का। ले जाओ। राहिलेली पाचेकर कर फुकीन पण एकेकाचा नामच करेन। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब, आपकी वजह से गांव की खुशहाली लौट आई। धन्यवाद मेरा मत कहिए सरपंच जी। अगर आपको धन्यवाद कहना है तो इन 3 लड़कों और किसी चोरों का? जी हाँ, इनकी वजह से ही मुझे साहूकार के खिलाफ सबूत मिले थे। और बाकी अगर मंत्री के ग्रंथ ना होते तो मैं तो कुछ नहीं कर पाता। तो असली शुक्रिया आप ऊपर वाले कीजिए, हम तो बस निमित्त मात्र हैं। साथ ही सरपंच जी, ये पूरा खजाना सरकारी खजाना है और ये सारा सरकारी खजाने में जमा होगा, लेकिन साथ ही इसका 10% इस गांव को भी मिलेगा। जी हाँ, जिससे इस गांव की शांति समृद्धि फिर वापस लौटेगी। वो सब तो ठीक है पंडित जी, आई मीन इंस्पेक्टर साहब, पर मेरे दोस्त को क्या हुआ? अगर भूत है ही नहीं तो इसकी ये हालत कैसे? इसे कुछ नहीं हुआ है। मैथ्यू, बिटू बिटू बिटू, तुम्हारा डैड तो एक नंबर का प्रैंकस्टर निकला। बिटू हैप्पी एंडिंग हो गया बिटू। तो बोलो जय बजरंग बली। जय